गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है गोवर्धन। और आज पता है मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठी, 4:20 पर। मैंने जल्दी से नहाया, अब फिर मैं प्रभात फेरी में गई। उसके बाद आने के बाद मैंने अपनी पूजा भी कर ली, कपड़े भी धो लिए और मतलब सारे काम ऑलमोस्ट हो गए मेरे। फिर उसके बाद 1 घंटा आराम भी कर लिया। और अभी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे करना है झाड़ू पोछा, क्योंकि पिंकी नहीं आई, उसकी नहीं आएगी, उसके हाथ में है बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए झाड़ू पोछा करने के लिए। बस मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नाश्ता बनाना है और लंच मुझे आज करना नहीं है। और उसके बाद मैं जाऊँगी आज अपने घर, क्योंकि कल है भाई दूज, तो उसके लिए मैं आज ही अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन पहले जाती हूँ। तो मैंने एनर्जेटिक होकर सारे काम अपने जल्दी से पूरे कर लिए हैं। आप सबको भी हैप्पी गोवर्धन। पता है फ्रेंड, अभी मेरे घर से निकलने के लिए 1-2 घंटे बाकी हैं, लेकिन मैं पहले तैयार हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जब भी आएंगे ना तो वो कहेंगे देख अपने घर जाने के लिए कितनी जल्दी से रेडी हो गई है। ये बात तो है, लड़के जब अपने घर जाती है ना तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड होती हैं। मैं भी हूँ और अभी मैं घर जाऊँगी ना तो आपको मिलाऊँगी अपनी फैमिली से, अपनी मम्मी पापा भाई बहन, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है मेरी। और वहाँ पर गोवर्धन कैसे मनाया जाता है वो भी दिखाऊंगी। मेरा मोस्टली गोवर्धन वहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जेंट्स पूजते हैं गोवर्धन, और तो वो जाएंगे तो हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही जाती हूँ। कल मेरी मम्मी जाएंगी और मेरी देवरानियाँ जाएंगी, तो कल मैं यहाँ रुकूँगी चाची के साथ। और कल हमारी बुआएँ आएंगी, मेरी दोनों ननद आएंगी। तो कल का यहाँ का भाई दूज कैसे मनाते वो भी सेलिब्रेशन दिखाऊंगी। Close your eyes. ये से थैंक यू नहीं होता, बोलो थैंक यू। मैं तो छूता भी नहीं। पैर छुओ। हैप्पी दिवाली। ओहो हो। हैप्पी गोवर्धन। गोवर्धन। और ये चल रही है हमारे मंदिर में अन्नकूट के भंडारे की तैयारी, जिसमें बन रहा है कढ़ी चावल पूरी और पचरंगा सब्जी। ये देखिए, देखने में भी कितनी टेस्टी सी लग रही है ना। और इसीलिए मैंने लंच के लिए आज कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मंदिर में ही भंडारा करने आना था। भंडारे का खाना बड़ा टेस्टी लगता है। प्रसाद के नाम पे तो वैसे जो खाना बनता है ना वो होता ही टेस्टी है। ये मम्मी और चाची ऊपर बैठकर खाना खा रही हैं और मैं और कंचन हम बैठे हैं नीचे नीचे पत्तल में खाना खा रहे हैं। पहले की पत्तल में ज़्यादा स्वाद आता था, पर चलो ठीक है, अभी भी पत्तल में अच्छा लगता है। और ये सब और लोग भी खाना खा रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग आएंगे अभी खाना खाने के लिए। युवराज यहाँ इधर उधर भागे जा रहा था, इसलिए इसके पापा इसको लेके जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें जाना है अपने घर। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर तिलपत धाम, जो कि मेरा मायका है। इतना नहीं है, और ये गोवर्धन बनाने के लिए गोबर भी आ गया है। बाबा को बाय करो। और हम निकल गए हैं मेरे मायके जाने के लिए। युवराज अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, इसको तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ईशानी को थोड़ा कम अच्छा लगता है, बुआओं के चक्कर में ना, बुआ आने वाली तो उसका मन नहीं था जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि मेरा बैग घर पे ही रह गया कपड़ों का। चाचा जी का फ़ोन आया कि अपना बैग तो ले जाओ, ये तो घर पे ही रह गया। मम्मा भूल गई, पापा की गलती है, नहीं हमारी गलती कोई है। मम्मी की नहीं, मम्मी की नहीं है, पापा के। पापा ने रखा ही नहीं बैग गाड़ी में, है ना। कोई मम्मी की गलतियां कर करके सीखते हैं आप ना। अभी घर जाके ना भाई प्लीज़ गंदा मत करना, चादर उधर ठीक कर लेना, और क्या कहते हैं बर्तन वर्तन साफ कर लेना, झूठे मूठे मत छोड़ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। भगवान जी हैं। मैं नहीं करूँगा, अगर लंबा रुकेगी वहाँ पे अपने घर जाके तो करियो, करूँगा मतलब साफ। अच्छा तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैं वही घर नहीं एक रहूंगी। दिन के लिए जा रही, क्या साफ करना, तुम्हें कर खुशी लियो क्या अभी कल। मिलती है, मैं घर जाऊंगी तो अपने यार। शानी तो धोती थी सारे बर्तन, बेचारी शानी पे बहुत जुल्म होते हैं, बहुत काम करती है मेरी बेटी। और क्या। मैं तो कुछ नहीं करती ना। कितना गंदा हो रखा है। ये देखो फ्रंट साइड में ना कितना गंदा हो रखा है, लोगों ने कूड़ा ना ऐसे इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ गाय भैंसे सब ऐसे लगी हुई हैं चरने के लिए। और क्योंकि अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर के पास, तो ये देखो जाने से पहले अपने बच्चों से बाय बाय किस ले रहे हैं। और
हम आ गए अपने घर के बहुत नज़दीक, यानी कि घर के बाहर का जो रोड है हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी कोई, ये देखो मेरी दोनों भतीजियाँ खड़ी हैं हमें लेने के लिए, क्योंकि घर पे भाई और पापा नहीं थे। ये है मेरी मम्मी, मेरी चाची, ये मेरा वेट कर रही थी। मैं पहली बार इनसे गले मिली हूँ, क्योंकि मुझे गले मिलने में थोड़ी शर्म सी आती है, तो ये हंस रही है कि व्लॉग के चक्कर में गले मिल रही है। ये हमारी भैंस है, देखो हमारी मम्मी एक भैंस रखती हैं। ये हमारा घर और घर के बाहर हमारी भैंस। ये है ये हमारी भाभी, अभी तैयार नहीं थी, इनको शर्म आ रही थी इसलिए अभी वापस चली जाएंगी। कह रही मैं तैयार होंगी तब मुझे दिखाना, भी मत दिखाओ उससे पहले। ये हमारी भाभी देखो दिन में भी गाउन ही पहन के रहती है। सो क्यों रही है? यार ये सही कर लिया है ना, देखो सच में सही कर लिया। फट ऐसे चले शावर भी है। ये है गोवर्धन जी महाराज, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं मारते, गंदी बात। और ये हमारी दादी का पुराना घर, बहुत पुराना घर है, जिसमें हमारे पापा हर जब बहुत छोटे छोटे होते थे तब रहते थे यहाँ पर। अब तो ये बिल्कुल खंडर सा हो चुका है। उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ युवराज। ये हमारी मम्मी भैंस का दूध निकाल के लेके आई है, बाल्टी में लेके बैठी थी। मैंने कहा चलो मम्मी इसको भी शूट करते हैं कि हमारे घर में भैंस का दूध होता है। देखो ये हमारी भाभी करे रात के खाने की तैयारी, क्योंकि जल्दी कर रही है, क्योंकि हम जाएंगे अभी मंदिर। चले देखो आटा लगा रही है ये बैठ के आराम से, ऐसे लगना चाहिए आटा, हम तो खड़े खड़े लगाते हैं। हाँ मम्मी दर्शन के लिए बाहर गई हुई है ये हमारी मम्मी, ये भी तैयार हो रही है मंदिर जाने के लिए। और ये देखो ये मामा और भांजी की बहस, फैशन में आ रही है लड़की हमारी, ज्यादा ही फैशन में आ रही है। हाँ क्या हुआ? युवराज जी ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ऊपर। हमने अपने कभी नहीं मैं ले जाऊंगी ऊपर, जाना ही नहीं है इसको लेके। तो इतनी सी वजह से ले आई हूँ। अरे नहीं लेके जाना बेटा इसको ऊपर। 4-5 बजे एक बार लेंगे, तू आ जाती तब तो लेते हैं। कुछ बने युवराज अपनी साइकिल को ऊपर लेके जा रहा था और मम्मी इसको रोक रही थी कि भाई कहीं तू गिर ना जाए, तो इसको मत लेके जाए, लेकिन युवराज मानने को तैयार ही नहीं है। वो बस चिल्लाया जा रहा है कि नहीं मैं अपनी साइकिल को ऊपर ही लेके जाऊंगा। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे गोवर्धन के पास। हमारी मम्मी आई यहाँ पर गोवर्धन के पास दूध रखने के लिए। ये देखो शादी से पहले हम भी यहाँ पे हेल्प करते थे मम्मी की चारा वारा कटवाने में, और कभी कभी अभी भी जब आते हैं रुकने के लिए तो अभी भी हेल्प कर देते हैं। ये देखो टूटी हुई कुर्सी, सारी सड़ी हुई चीजें यहाँ रखी हुई हैं। ये देखो अब हमारी भाभी होके आ गई तैयार, गाउन उतार कर नई साड़ी पहन के तैयार है। अभी गर्दन में भी कुछ पहनी आओ तो क्या हो, गर्दन में पहनी आओ। चाची कह रही है कभी नाड़ में कुछ ना पहना, नंगी नार और कब अच्छी लगे नंगी नार। ये हमारी चाची, हाँ हाँ तुम भी अच्छी लग रही हो, तुम क्यों बुरी लगोगी? हमारी चाची मलूक लग रही थी। मलूक तो ना कह क्यों खूब मलूक है, कौन कह रहे हैं? चल देख हमें तो खूब मलूक लगा है अपनी चाची। अपने आदमी सब मलूक लगे। फ्रेंड्स हम चल दिए मंदिर के लिए, ये भाभी भी तैयार होके आ गई और मैं भी। सामने मेरे चाचा जा रहे हैं मंदिर के लिए ही। ये हम आ गए रास्ते में और देखो यहाँ पे कितनी सारी गायें हैं। सारी गायें जंगल से चर के आती हैं। वैसे गोवर्धन पूजने का सही टाइम यही है। लो हम पहुँच गए सूरदास बाबा के मंदिर समाधि पर। सूरदास बाबा के दर्शन करने के बाद, समाधि के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए। ये है हमारे ठाकुर जी महाराज यानी कि कान्हा जी और राधा रानी का सिंहासन। और यहाँ पर देखो आरती हो रही है। और यहाँ पर आज फिर भी कम भीड़ है, रोज़ शाम को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, इतने सारे लोग आते हैं और इनकी मान्यता भी बहुत है।
तो ये आरती हो रही, सब लोग अपने अपने फ़ोन से देखो कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। ये हमारे पंडित जी आरती कर रहे हैं और इनका डेली श्रृंगार होता है, इतना सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे लगते हैं। कभी मैं बीच में आऊँगी ना तो आपको इनके पास से दर्शन करवाऊँगी। अंधेरा हो गया है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात होने लग गई है। ये देखो, और ये कचौरी की तैयारी पूजा के लिए। ये हमारी मम्मी बनाई कचौरी, भाभी कचौरी भर रही है। और ये मेरे हैं कड़ी और बाजरा, जो यहाँ की स्पेशल डिश है सुबह की, अन्नकूट वाले दिन की। इनका खाना बन रहा है और मैं खा रही हूँ सुबह का बना हुआ ये कड़ी। और यहाँ पे ना अन्नकूट वाले दिन बाजरे की खिचड़ी बनती है, जैसे वृंदावन में बनती है ना अन्नकूट को, वैसी। तो मम्मी कह रही थी अभी तो ये क्यों खा रही है, आराम से जो खाना बन रहा है वही खाना। पर मैंने कहा भाई मैं तो ये ज़रूर खाऊंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये यहाँ की स्पेशलिटी, मतलब इस दिन बनता ही है। हम लोग तो खैर आज के दिन कड़ी और चावल बना लेते हैं, बाकी कड़ी के साथ मेन डिश यही बनती है। भाभी और मम्मी ना मिलकर कचौरी और ये पूड़े बना रही हैं यहाँ पर चूल्हे पर। देखो हमारे यहाँ पे ना गांव में तो चूल्हे पर खाना बनता है, और चूल्हे का खाना कितना टेस्टी और हेल्दी होता है। पूड़े मम्मी ना बड़े बड़े से बनाती हैं और वो बड़े टेस्टी से होते हैं। मेरे मायके में तो उन्हें पुए बोलते हैं और हमारे ससुराल में पूड़े बोलते हैं। देखो मम्मी और भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वैसे, नॉर्मली मतलब अच्छा ही खाना बनाती हैं। ये देखो, ये चूल्हे पे इसलिए भी बना रही है क्योंकि चूल्हे पे ना खाना बहुत जल्दी से बन जाता है, इसलिए कढ़ाई वढ़ाई अगर इन्हें करनी हो तो चूल्हे पे करती हैं। अब ये हमारी दोनों फैमिलियाँ मिलकर कर रही हैं गोवर्धन की पूजा। सबसे पहले पापा ने शुरुआत की और उसके बाद हम ये परिक्रमा कर रहे हैं सारे पूजा करके। और हम वैसे आरती भी गा रहे थे और हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई, बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था बीच बीच में। और फिर उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर अपनी फुलझड़ियाँ और ये क्रैकर्स चलाने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले हम भी ऐसे शुरू से ही चलाते थे। अब हमारे बच्चे देखो, हम बड़े हुए तो हमारे बच्चे वही काम कर रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। इतना अच्छा लगता है कि धूमधाम से मच जाती है। उसके बाद सारे बच्चे बाहर जाएंगे, वहाँ भी ये सब शुरू करके और ये चलाते रहेंगे पटाखे वटाखे, और प्रसाद बांटते रहेंगे पूरे मोहल्ले में। अब यहाँ पर देखो गाइज, हमारे बच्चे, मैं, भाभी और मम्मी, चाची सब खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के त्यौहार को। फिर हमने जल्दी से खाना खाया और उसके बाद ढोल वाले आ गए थे और सबने डांस किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।